अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। तो ट्रेडर्स, मैं हूं सफदर अब्बास और आप देख रहे हैं सफदर फॉरेक्स स्कूल यूट्यूब चैनल और सफदर फॉरेक्स स्कूल फेसबुक पेज। तो ट्रेडर्स, आज मैं आपको ट्रेडिंग की किस्में बताऊंगा, कितने किस्म की ट्रेडिंग होती है, और साथ में हर किस्म की जो ट्रेडिंग होती है उसमें ट्रेड साइज भी बताऊंगा कि कितने कैपिटल पे कितना आपको ट्रेड लेना चाहिए, ताकि आपका अगर खुदा ना खास्ता एसएल हिट होता है तो आपको लॉस ना हो। तो जो जो चीज़ें ट्रेडर्स मैं आपको बता रहा हूँ बिगनर्स को, ये मेरी 10-15 साल की हार्ड वर्किंग का निचोड़ है। ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप इन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इनके आप नोट्स बना के मेन बातों के रख लेंगे, ज़िंदगी में कभी भी आप लॉस करने वाले नहीं हैं। ठीक है। तो स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, 4 किस्म की ट्रेडिंग होती है। स्कैल्पिंग के लिए सबसे पहले हम स्कैल्पिंग पे बात करेंगे। स्कैल्पिंग किसे कहते हैं और इसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ होता है और इसके लिए इसकी मनी मैनेजमेंट क्या होती है, वो मैं बताऊंगा। स्कैल्पिंग जो है ट्रेडर्स, ये 1 मिनट और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे की जाती है। 1 मिनट और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग होती है। स्कैल्पिंग में आप थोड़े टाइम में एक बड़े साइज़ की ट्रेड लगा के, मनी मैनेजमेंट से हट के आप ट्रेड लगाते हैं और इंस्टेंट ही प्रॉफिट लेके अगले 2, 4, 5 मिनट में निकल जाते हैं। सम टाइम थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट्स भी लग सकते हैं। ये डिपेंड है कि आप 5 मिनट पे हैं या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। जैसे कि सपोज यहाँ से ट्रेड बनी बाई की, आपका अकाउंट था $100 का, तो आपने कंफर्म था कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है इस जगह पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ये हो गया स्टॉप लॉस, आपको पता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है और कंफर्म ये मेरा स्टॉप लॉस है। 80% मेरी मार्केट बाय की तरफ जाएगी। तो आपने देखा कि टोटल 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। यानी अगर मैं 3 सेंट की ट्रेड लेता हूँ तो $3 मेरे लॉस होंगे, और अगर मेरी टीपी हिट होता है तो $3 से $6 आ सकते हैं अगले 1, 2, 3 मिनट्स में। तो उसमें क्या होता है, फिर अपने अकाउंट को देख के, यानी $100 का था, आपने कहा चलो $10 का रिस्क लेता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 10 सेंट की ट्रेड। स्कैल्पिंग में हमेशा ट्रेड थोड़ी बड़ी होती है। तो आपने 10 सेंट की ट्रेड ली, या $10 जाएंगे या 10 से $20 मुझे आ जाएंगे, तो इसमें ट्रेड साइज ये चलता है एक्चुअल में स्कैल्पिंग में। अगर आपकी ट्रेड कंफर्म है, जैसे रनिंग स्नेक एडवांस मेरी स्ट्रेटजी है कमाल की स्कैल्पिंग के लिए। अगर आपने रनिंग स्नेक मेथड भी है और फिर रनिंग स्नेक एडवांस भी है, तो वो दोनों आप सब ने स्टडी करना है फ्यूचर में। अच्छा, अब बात की समझ आई स्कैल्पिंग के लिए। अब यही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड बनती है, यहाँ पे इसको ले आते हैं। यहाँ पे बनी आपकी ट्रेड, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये आपने लगाया स्टॉप लॉस, ये थी आपकी एंट्री। ये भी जस्ट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब आपने कहा कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 सेंट की ट्रेड लेता हूँ, या एसएल हिट करेगा तो $10 जाएंगे या फिर $10 आ जाएंगे मुझे।
ठीक है। अगर ट्रेड कन्फर्म थी, रनिंग स्नेक मेथड के हिसाब से थी, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको प्रॉपर प्रॉफिट देती, ठीक है। तो आपको इंस्टेंट इसमें प्रॉफिट आ जाता। तो ये है स्कैल्पिंग का तरीका। अदरवाइज आगे चल के बाकी तमाम ट्रेड्स का अलग-अलग से मैं बताऊंगा कि आपने कैसे काम करना है। तो स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होती है। इसमें ट्रेड लगा के इंस्टेंट प्रॉफिट लेना होता है, लेकिन स्टॉप लॉस कभी भी नहीं भूलना। जो भी स्टॉप लॉस भूलेंगे कोई स्ट्रैटेजी फिर आप पे काम नहीं करेगी। सारी ज़िंदगी आप आज इस टीचर के पास, कल उस मेंटोर के पास, फिर उसके पास, फिर उसके पास, और बड़े आप फ़ख्र से बताते फिरेंगे कि मैंने जी फ़लाँ फॉरेक्स स्कूल से भी स्टडी की है, फ़लाँ से भी की है, फ़लाँ से भी की है, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। आपको फ़ायदा तब होगा जब आप मुस्तकिल मिजाज होंगे, जब किसी एक जगह पे रुक जाएंगे। तो जैसे कह वस्त रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, जब आप किसी एक जगह जुड़ जाते हैं तो यकीनन आप कामयाब हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ होता है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर इंट्राडे का मतलब होता है कि डे में ही ट्रेड लगा के उसी दिन ही ट्रेड को क्लोज करना, ठीक है। कुछ लोग H1 पे इंट्राडे करते हैं, कुछ जो है वो 15 मिनट पे, आधे घंटे पे करते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि इंट्राडे के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, आधे घंटे का होता है, और एटलीस्ट कोई आपकी सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो मेरी एक स्ट्रेटजी है जिसकी 100% श्योर ट्रेड बन गई तो आपको पता है अगले 1 घंटे से 2 घंटे में ये क्लियर होने वाली है, तो उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। यानी 15 मिनट्स, आधा घंटा और H1 का टाइम फ्रेम जो है एट लीस्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या हो सकता है कि आपका जो मनी मैनेजमेंट होगी वो कैसे होगी। जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड्स देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक ट्रेड देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम इसको लेंगे कि यहाँ पे हमारी एक ट्रेड बनी बाय की। सपोज यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, क्यों लगानी है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए कि इसका स्टॉप लॉस कितना बनता है। तो 1867, 1873, तो इसका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 60 पॉइंट का मतलब होता है अगर 1 सेंट की ट्रेड लगाता हूँ मैं इस पे, तो मेरा अगर कैपिटल है $100, तो $6 अगर ये हिट करेगी तो मेरा लॉस करेगा, ठीक है। कैलकुलेशन न आना आपको ट्रेडिंग में नुकसान देता है। कैपिटल का तो आपको पता होता है कि आपका कैपिटल साइज क्या है। अब जिस चीज़ का पता नहीं होता वो क्या होती है, वो होती है कैलकुलेशन। ट्रेड देखी, लगा दी, बड़ी कंफर्म ट्रेड है, $100 का अकाउंट है, $10 की 10 सेंट की ट्रेड लगा दी। अब यहाँ पे सपोज $100 पे आप 10 सेंट की ट्रेड लेते हैं। अगर मार्केट थोड़ा आपके अगेंस्ट आती है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है, बाज़ दफ़ा मार्केट रेजिस्ट भी करती है, यहाँ तक आई, आप घबरा गए, यहाँ पे आपको $30 लॉस नज़र आ रहा है, ठीक है। अब वो जो $30 आपको लॉस नज़र आ रहा है उसको आपने अकाउंट को देख के उसको क्लोज कर दिया। अब मार्केट नीचे आके नेक्स्ट कैंडल जो है वो नहीं गई, तो नेक्स्ट कैंडल वापस बाय की तरफ चली गई और उसने अपना टारगेट पूरा कर दिया। और जो आपको $60 आने थे, अगर आप सब्र करते तो $30 लॉस पे आपने नुकसान कर दिया। आपने ट्रस्ट नहीं रखा अपनी स्ट्रेटजी पे। अच्छा,
ट्रस्ट न रखने की वजह से क्या वजह थी, बिलीव क्यों नहीं रखा? क्योंकि आप लालच में आके बड़ी ट्रेड लगा रहे थे इस चक्कर में कि सीधे ही $60 आ जाएंगे, और मार्केट ने रेजिस्ट किया, नीचे गई, तो आपकी ट्रेड साइज बड़े होने की वजह से आपने उसको क्लोज कर दिया। अगर यहाँ पे ट्रेड होती है आपकी 3 सेंट की, ठीक है, तो आपको ये पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे $18 का एसएल है, ठीक है। $18 अगर मेरा एसएल है तो अगर मेरा टीपी हिट होगा तो कम से कम मुझे $18 आएंगे, $18 आएंगे, $18 आ जाएंगे मुझे, ठीक है। तो आपने अगर 3 सेंट की ट्रेड ली होती तो आप जब नीचे जाती तो ये यहाँ पे $7-8 लॉस शो करती, आप घबराते ना, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए आपको स्कैल्पिंग वाली ट्रेड नहीं रखनी। आप इंट्राडे में इतना कर सकते हैं कि अगर 10% रिस्क ले सकते हैं कैपिटल का, आप यहाँ पे 2 सेंट की ट्रेड लगाएं, आपका 60 पॉइंट का जो है वो है एसएल, 60 पॉइंट टीपी होना है तो $12 आ जाएंगे। कौन सी ये एक ही ट्रेड बनेगी? फिर ट्रेड ही नहीं बनेगी। पूरा दिन ट्रेड्स बनते रहते हैं, पूरा दिन मार्केट चलती रहती है, 24 आवर। अभी थोड़ा ले लो, फिर नेक्स्ट जाके थोड़ा सा ले लो। तो इसके लिए आपका जो मनी मैनेजमेंट होता है वो टीपी के हिसाब से ट्रेड साइज होता है। मनी मैनेजमेंट को लेके टीपी के हिसाब से, अगर यहाँ पे आपका टीपी होता है, ट्रेड होती है आपकी कंफर्म। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। अब ये एक ट्रेड बनी जहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन मैंने लगाई है, तो ये थी तकरीबन 15 पॉइंट्स की ट्रेड। यहाँ पे अगर आपका कैपिटल है $1000, ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रेड मिला के सारा कुछ करके आप अगर यहाँ से ट्रेड लेते और आपकी ट्रेड ये होती कंफर्म 20 सेंट की, तो आपका लॉस होना था तकरीबन $30, ठीक है, और प्रॉफिट होना था $30 से $60 अगर आपकी ट्रेड कंफर्म है आपने लिए। तो इस जगह पे जब स्टॉप लॉस छोटा होता है, ट्रेड कंफर्म होती है, और उसने आगे चल के मैं बताऊंगा कि कौन सी ट्रेड जो है वो एक कैंडल के स्टॉप लॉस के बाद 4-4, 5-5 कैंडल्स प्रॉफिट दे जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 कैंडल्स इसने दे दी। तो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे चेंज करते जाते हैं स्टॉप लॉस को। तो इसमें थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो, यानी 20 पॉइंट की स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट में अगर आपकी 10 सेंट का स्टॉप लॉस तो $20 जाएंगे और 20 आ भी जाएंगे। अच्छा, इंट्राडे पे हम बात कर रहे हैं, तो इंट्राडे में जो आपका ट्रेड साइज होता है वो आपने पहले से मैनेज किया हुआ होता है कि मैंने कितने परसेंट मुझे दिन के अंदर मैं लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उसके हिसाब से, यानी 10%, 12%, 20%, वो आपने मैनेज करके रखना है कि अगर $200 का मेरा या $100 का कैपिटल है तो हद में $20 लॉस एक्सेप्ट करूँगा। तो उसके हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपने ट्रेड लगानी होती है कि भाई दिन के अंदर इतना मैं कर सकता हूँ। तो जो दिन के ट्रेड्स होते हैं, एक तो इंट्राडे का जो ट्रेड है वो दिन में ही ओपन करना है और शाम से पहले उसको आपने क्लोज करना है। सम टाइम आपको बड़े ट्रेड्स भी मिल जाते हैं, कंफर्म ट्रेड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी जो आगे आप सीखेंगे, जो मैं आपको दूंगा स्ट्रेटजी, जो मेरा कोर्स है रनिंग स्नेक एडवांस का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी ये ट्रेड बनी, अब यहाँ पे टाइम फ्रेम बड़ा है, ट्रेड बनी है, कंफर्म है, सपोज कैलकुलेशन पहले करें,
1893 और 1900, यानी तकरीबन जो है ये 34 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस बन रहा है। यानी अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड की ट्रेड लगाते हैं, आपका बड़ा कैपिटल है, तो 340-50 डॉलर वो स्प्रेड डिफरेंस होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको लॉस हो सकता है। और अगर आप जैसे स्टैंडर्ड की ट्रेड का मतलब होता है 10,000 डॉलर का कैपिटल हो, तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। 10,000 पे 3% बनता है, तो 300 डॉलर आपके आएंगे भी, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेटजी कंप्लीट हुई, अगर यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बनता है 200 पॉइंट, सपोज इंट्राडे की ट्रेड है, वॉल्यूम बहुत हाई है, कोई न्यूज़ चल रही है, या फिर सेशन में आप हैं, या फिर कोई इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिकन या ब्रिटिश, तो बड़ा वॉल्यूम हाई है, आपने जब कैलकुलेशन की तो आपने कहा भाई 150 पॉइंट का एसएल बनता है। तो 150 यानी अगर मैं स्टैंडर्ड की ट्रेड लगाता हूँ तो ये तो मेरे 1500 डॉलर जा सकते हैं। तो फिर उसके हिसाब से आपने अपने कैपिटल को देख के ट्रेड लगानी है। आपको पता, अब यहाँ पे 0.01 सेंट की ट्रेड लगेगी कि अगर एसएल हिट होता है तो 15 डॉलर जाएं, टीपी हिट होगा तो 15 to 30 डॉलर्स मेरे आ जाएंगे। समझ आ रही ना? तो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। इस पर स्पेशल मैं कोई आपका लेसन बना दूंगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बाकी अभी डीपली समझा भी रहा हूँ। तो इसको समझना, कोई भी स्टॉक हो तो उसकी कैलकुलेशन को समझें पहले कि ट्रेड साइज़ एसएल कितना मेरा बन रहा है, कितना लॉस होगा। तो इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए? M15, M30 और एटलीस्ट H1, ठीक है। H1 में अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई तो फिर 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सपोज इस तरह भी मार्केट करती है। फिर आप परेशान होकर ट्रेड क्लोज भी कर देते हैं। तो बेहतर है कि 15 मिनट से आधे घंटे के टाइम फ्रेम तक, और अगर कोई 100% श्योर, 90% श्योर आपको ट्रेड मिलती है सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो की, या फिर आप जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अगले 1-2 घंटे में क्लियर होने वाली है, तो ही आप H1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं ट्रेडर्स हम H4 की तरफ। H4 और डे 1 ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग जो है उसकी ट्रेड, अगर आपकी लक अच्छी है, आपके पास स्ट्रेटजी अच्छी है, कंफर्म है, तो एक ही दिन में ट्रेड क्लोज हो सकती है। अदरवाइज 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अगर डे 1 पे लगी हुई है 1 वीक तक, 10 दिन तक ट्रेड चली जाती है टीपी हिट करने के लिए, इतना टाइम लेती है। तो इसके लिए फिर अलग से ट्रेड साइज होता है। सपोज़ मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक ट्रेड बनी 1919, तकरीबन 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका कैपिटल कितना है। आपका कैपिटल है जी $100। तो $100 पे आप अगर इस पे ट्रेड लगाना ही चाह रहे हैं तो आप लगाएंगे 0.01 की। अगर सिल्वर होगा तो उस पर आप ट्रेड लगाएंगे भी नहीं, चांदी पे आप ट्रेड नहीं लेंगे $100 के कैपिटल पे। गोल्ड है तो आपने ये देखा कि मेरे $20 जा सकते हैं, ठीक है, और $20 आ सकते हैं। अब $20 के लिए कितना टाइम लगा? 4 घंटे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 चौक 32। तो यहाँ पे जो ट्रेड का है यानी पूरा 32 आवर्स लग गया, 1.5 डे नाइट लग गया, 1.5 डे नाइट, तब जाके आपका टीपी हुआ। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का एक मज़ा होता है
स्विंग ट्रेडिंग करने वाले लाइफ के अंदर कभी पीछे नहीं रहते, वो ज़रूर कामयाब होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सब्र होता है और मार्केट ऊपर नीचे करती करती अपना टारगेट पूरा ही करती है। तो मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स, उनको प्रॉफिट होता ही होता है, वो ही एक्चुअल में प्रॉफिट में रहते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपने अब समझ आ गई कि स्विंग ट्रेड के लिए भी वही तरीका कार रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी ट्रेड साइज हो जाएगी छोटी, 0.01 सेंट की ट्रेड आपकी रहेगी। ठीक है ट्रेडर्स, नेक्स्ट चलते हैं ट्रेडर्स पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो है थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग की डे 1 पे हमने बात नहीं की, तो मैं बता दूं। अब ये डे 1 है, देखो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है स्टॉप लॉस इसका 1808 और एंट्री पॉइंट है 1871। तो ये हो गया 61। चलो इसको आप कर लें 62 पॉइंट, यानी 620 पॉइंट का एसएल है। यानी अगर यहाँ पे $100 के कैपिटल पे आपने इसको देखा स्ट्रेटजी के हिसाब से, बड़ी कंफर्म ट्रेड है, आपने 3 सेंट की ट्रेड ले ली, सीधा ही जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये $100 तो इसके लिए काफ़ी नहीं, हाफ पे भी मार्केट आपके अगेंस्ट आई तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने $100 के कैपिटल पे ट्रेड ही नहीं लगानी, क्योंकि एक तो इसको क्लियर होने में टाइम लग सकता है ज़्यादा, आप परेशान हो जाओगे अगर मार्केट रेजिस्ट करके ऊपर जाएगी। अगर तो सीधी ऊपर चली गई तो कमाल है, फिर तो एक ही दिन में आप जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे। अगर आपको मार्केट ने रिट्रेस करके गई आपकी मार्केट, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है ना ट्रेडर्स, तो सबसे पहले ट्रेड साइज अकाउंट को देख के, स्टॉप लॉस को देख के, कैलकुलेशन करके फिर हमने ट्रेड लेनी होती है। देखो ना डे 1 पे और ट्रेड साइज कम हो गई, कैपिटल बढ़ गया। यहाँ पे आपका 500, कम से कम 500 का कैपिटल हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग करो कम से कम, वो भी स्टॉप लॉस को देख के, वॉल्यूम को देख के, वॉल्यूम कितना है, स्टॉप लॉस कितना बनता है, वॉल्यूम हाई है, ठीक है, मार्केट की सिचुएशन देख के ट्रेड लगाते हैं। अब चलते हैं जी पोजिशनल ट्रेडिंग की तरह। तो पोजिशनल ट्रेडिंग जो है ये होती है 1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स की ट्रेड जो है वो पोजिशनल ट्रेड कहलाती है। बड़ी ट्रेड होती है, यानी ये बड़े टाइम के लिए होती है और इसके अंदर आपका जो है मनी मैनेजमेंट फिर से अहम होती है। जैसे एज़ यूजुअल मैंने बताया, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड बनी है तो ये बन रही है जी 1808, 1857, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इस पे हम ट्रेड लें, इसका स्टॉप लॉस बन रहा है इस नीचे जहाँ पे इसने लो लगाया, तो 560 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यानी 560 मीन्स अगर सिर्फ 0.01 की ट्रेड हो तो $56 आपके लॉस कर सकती है। जैसे एक दफ़ा ये नीचे चली गई तो अब ये वीक की ट्रेड सी, तो आपने कहा यार इसको क्लोज ही कर देता हूँ। आपने यहाँ पे क्लोज की तो कम से कम $50 तो ये ले जाएगी। तो अगर आपके पास $500 का कैपिटल होगा तो यहाँ पे आप परेशान नहीं होंगे, कोई नहीं, $40-45 है, आप वापस जाएगी तो टारगेट पूरा करेगी तो नेक्स्ट वीक में मैं क्लियर कर लूँगा। तो जो पोजिशनल ट्रेड होती है वो वीक और मंथ के टाइम फ्रेम पे होती है और पोजिशनल ट्रेड वाले ही दुनिया के अंदर बड़ी पेमेंट्स, बड़ी अर्निंग
मिलियनर बिलियनर्स जो बनते हैं, अगर उनके पास कोई स्ट्रेटजी आ जाए, उनके पास कोई सब्र आ जाए, तो वो लोग अर्निंग करते हैं। समझ आ रही ना? जो पोजिशनल ट्रेड्स लगाते हैं, तो ये वीक और मंथ के टाइम फ्रेम पे लगती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ट्रेड बनी है, ये इसका स्टॉप लॉस है लो के नीचे 1800, आप इसको देखें, और 1972। आप अगर यहाँ पे $1000 के अकाउंट पे ये बनते हैं 1700 पॉइंट, 10 सेंट की ट्रेड लगाएंगे, तो इट्स मीन ये आपका अकाउंट वॉश करेगा। तो अब क्योंकि ये मंथ का टाइम फ्रेम है, आपने पहले स्टॉप लॉस के साइज़ को देख लेना है कितना है, फिर आपने कैलकुलेटर चेक करना है। अगर 2 सेंट की ट्रेड लगाता हूँ तो ये मेरे जाएंगे $320। अगर अगले 2-3 मंथ में ये टारगेट अचीव करती है मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो मुझे $320 आ जाएंगे। 30% 2-3 मंथ में आ जाएगा। सब्र के साथ आता है। पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं उनके अंदर बड़ा सब्र होता है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, तो इसलिए काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मजबूरी है आपको हर बात समझाना, ताकि फ्यूचर के अंदर आप लॉसेस ना करें, आप अपना सेविंग ज़ाया ना करें, फादर्स की सेविंग ज़ाया ना करें, पेरेंट्स की सेविंग ज़ाया, दादा की प्रॉपर्टीज़ ना बेचना शुरू कर दें। तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैं बेसिक नहीं बना रहा था, मैं बहुत बिज़ी था। तो अब एक बैच शुरू किया हुआ है, उसके लिए मजबूरन मुझे बनाना पड़ा है। अल्लाह ताला उन सब को कामयाब करे जो उनकी ख्वाहिशात हैं। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज आपको 4 किस्म की ट्रेडिंग होती है: स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग्स भी कहते हैं। तो इन सब की स्ट्रेटजी भी अवेलेबल है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म अता किया है, मैंने एक ही स्ट्रेटजी तमाम पे काम करती है, वो स्कैल्पिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, उसका नाम है सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो। तो थैंक यू ट्रेडर्स, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।